क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने क्या कहा, कलयुग में पुत्र कैसे होंगे, और जो भगवान ने कहा है वो हो रहा है। भगवान कह रहे हैं पुत्र कैसे होंगे, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। कैसा होगा हाल, पुत्र आज्ञाकारी नहीं होंगे, और भैया भैया आपस में एक एक हाथ खेत के पीछे लड़ मरेंगे, लाठी बंदूक निकाल लेंगे। ऐसा कलयुग में होगा अर्जुन। और ईमानदारी से बताओ हो रहा है कि नहीं, भैया भैया आपस में लड़ रहे हैं, छोट एक एक खेत, एक मैं तो कह दूं एक एक बिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भगवान ने कहा है वो सत्य है साहब, हो रहा है। आंखों देखी देख रहे हैं सब लोग। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। इन भोले भाले भक्तों पर ये कलयुग छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा। अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन। और क्या होगा, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिक गया सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। अर्जुन मेरा मोल होगा, ज्ञानी की कोई कदर नहीं होगी, अज्ञानी पूजे जाएंगे। जो धर्मात्मा होगा उसे सबसे बड़ा अधर्मी कहा जाएगा, उसे मारा जाएगा। और जो पापी होगा, पाखंडी होगा, लोग उसे पूजेंगे। ऐसा कलयुग में होगा, मेरा भी मोल होगा। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकेगा या सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इन नीच अधर्मी लोगों का अब होगा बोल वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा। अब कलयुग
कैसी होंगी? जो पिता इज्जत से जीता था, समाज में बड़ी इज्जत आई। कलयुग में कुछ बेटी ऐसी बेटी होंगी कि बाप की इज्जत को मिट्टी में धूल में मिला देंगी। कुछ बेटियां कलयुग की ऐसी होंगी। बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएंगी और दुल्हन बन के पति घर में सासुल पे उखम चलाएंगी। पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला देंगी। और एक बात कहना चाहूंगी, जो बेटियां बाप की पगड़ी की लाज रखती हैं, ऐसी बेटियों के लिए जोरदार तालियां। जो बेटियां पिता के पगड़ी की लाज रखती हैं, बाप की नाक को रखती हैं, इज्जत को रखती हैं, ऐसी बेटियों के लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां। और कुछ बेटियां जो बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं, अरे साहब ऐसी बेटियों के लिए क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं। आपने देखा है शादी होती है तो बाप रो रो करके बेटी के पैर पूजता है। क्यों? मतलब जानते हो? रो रो कर पूजता है, बेटी तूने मेरी पगड़ी की लाज रखी, भैया समाज में तेने मेरी इज्जत रखी। अब ये बाप तेरा जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुझे हमेशा पूजता रहेगा, क्योंकि तू पूजने के योग्य है। तूने बाप की पगड़ी की लाज रखी है। वो पैर पूज कर यही संकेत देना चाहता है। बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएंगी, दुल्हन बन के पति घर में सासुल पे हुक्म चलाएंगी। ओ इन खून के रिश्तों पर अब कलयुग छाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? बहू कैसी होंगी? कलयुग की बहू 90% बहू कैसी होंगी? बहुवन की उठ के चाय पीवे ना कदर हो रही मैयन की। बहू को नाश्ता पानी कमरे में हो जाता है साहब, वो बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि बहू कछू तो लेके आ रही होगी। लेकिन 90% ऐसी बहू होंगी जो नाश्ता पानी करके चकाचक, और वो बूढ़े सास ससुर इंतजार कर रहे हैं कि दो रोटी तो लावेगी। भैया जिन्हें नाश्ता पानी नहीं चाहिए, बस प्रेम से 2 रोटी दे दो, बस खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। बहुअन की उठ के चाय पीवे ना कदर हो रही मैयन की। कुत्ता की रोटी घर घर में दुर्गति हो रही गैयन की। बात सत्य है, हर घर में कुत्ता मिल जाएगा लेकिन गाय मिलने वाली, देखा होगा आपने? हाँ, कुत्ता मिल जाएगा साहब, हर घर कुत्ता मिल जाएगा लगभग। खैर गांव में तो गाय भैंस रखते हैं, बाजार में देखा होगा हर घर में कुत्ता मिलेगा। ये कलयुग की पहचान है जो भगवान बता कर गए। कुत्ता की रोटी घर घर में दुर्गति हो रही गैयन की। भोले वाले भक्तों पर अब कलयुग छाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? अब द्वापर जाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब